This 20-year-old, who paid rupees 72 lakh, revealed the donkey route he used to enter the US. Akash was one of the 104 deported from the US. In a video shared by his family, the man from Karnal is seen camping with several other illegal immigrants in the dense forests of Panama while en route to the United States. Akash's family claims he was sent along a longer and more dangerous route despite having paid for a direct passage via Mexico. Once caught in the US, Akash was allegedly told he would face jail time if he didn't sign the deportation papers. Since Akash's father passed away, the family has been facing financial difficulties, said his brother Shubham. To fund Akash's illegal trip to the US, Shubham sold 2.5 acres of family land, paying rupees 65 lakh for the journey and an additional rupees 7 lakh to the agents. तो वैसे तो आपको मैं कनाडा के रिगार्डिंग बहुत सारे डिफरेंट बातें बताते रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ कि कनाडा में एंटर कैसे करना है इन सिंपल लैंग्वेज, चाहे वो स्टडी हो, विजिटर हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, एलएमआई के रिगार्डिंग हो, चाहे डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग हो, या डिफरेंट स्ट्रीम्स हो। लेकिन आज मैं बात करूंगा डंकी के रिगार्डिंग, और जो अभी न्यूज काफी चल रही है डंकी के रिगार्डिंग की 104 लोगों को यूएस से वापस भेजा गया है, वो यूएस से वापस डिपोर्ट किया गया है इन सिंपल लैंग्वेज, और बहुत सारे लोगों को आगे भी डिपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर कंट्री में डिपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखो 20 जनवरी को ट्रम्प की सरकार आई थी, ट्रम्प ऑलरेडी जीत के था लास्ट ईयर, और 25 को उन्होंने ओथ की थी और उन्होंने बहुत सारी कंट्री से बात भी की थी कि जो भी आपके इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, चाहे वो वर्क कर रहे हो या रह रहे हो, चाहे उन्हें असाइलम के लिए अप्लाई किया हो, वो विल डिपोर्ट ईच एंड एवरीवन। एंड उनका सिंपल लैंग्वेज में था कि अगर आपको यूएस में आना है तो आपको सिंपल वे में और जेन्युइन तरीके से लीगल वे में आना है, आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए। देखो टंकी में बहुत सारे लोग जाते हैं, स्पेशली हैदराबाद से, हरियाणा से, पंजाब से और बाकी डिफरेंट स्टेट से भी, और आप 30, 35, 50, 60, 80, 90 लाख रुपए पे कर देते हो जस्ट कि डंकी रूट पे। अगर आप इसकी जगह अगर सही तरीका अपनाओ, अगर आप स्टडी वीजा पे जाओ या अगर आप वर्क परमिट पे भी जाओ, मैं देखो आज के टाइम पे ये भी एक रियलिटी कि वर्क परमिट में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, स्पेशली अगर मैं कनाडा के रिगार्डिंग को या ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग को, कनाडा में एलएमआई के रिगार्डिंग बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, एंड दैट इज ट्रू। आई वर्क विद मोर देन 300+ लॉयर्स, मेरे खुद बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं बहुत सारी कंपनी में वर्क कर चुका हूँ, सो आई नो वेरी वेल कि कैसे आपको वो बेवकूफ़ बनाते हैं। और इसके रिगार्डिंग में बहुत सारी वीडियोस बना चुका है एलएमआई के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग कनाडा में, कि कैसे आपको चेक करना है कि जो आपका ऑफर लेटर है, एलएमआई का डॉक्यूमेंट है, और जो आपका वीज़ा है वो जेन्युइन है या नहीं है। मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है, एंड आई वुड रिकमेंड यू वॉच माय अदर वीडियो, यू विल गेट एन आइडिया कि क्या सिनेरियो है। देखो मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट वर्थ इट कि आप 35, 50, 45, 60 लाख, 70 लाख पे करो, 72 लाख पे करो डंकी में। अब डंकी के भी कई सारे रूट्स हैं जो लैटिन कंट्री से होके जाते हैं। पहले आप कोलंबिया जाओ, कोलंबिया से निकारागुआ में जाओ, पहले पनामा में जाओ, फिर निकारागुआ में जाओ, फिर गौतेमाला जाओ, गौतेमाला के बाद आप फिर यहाँ से मैक्सिको जाओ, फिर देन यू हैव टू एंटर यूएस इलीगली बॉर्डर के थ्रू या बॉर्डर के नीचे से। और आपने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जो स्क्रीन पे चल रही है। सो आई वुड नेवर रिकमेंड यू कि डंकी पे जाओ। सिर्फ ऐसा नहीं कि यूएस में ही, चाहे वो कनाडा में, चाहे किसी भी XYZ कंट्री में। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊँ ना, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, या जितनी भी कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे इन तरह की इंडस्ट्री की डिमांड हमेशा होती है, हमेशा होती है। इवन इंडिया के अंदर भी है, चाहे आप प्लम्बर में हो, मैकेनिक में हो, कारपेंट्री में हो, चाहे आप शेफ के रिगार्डिंग हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करते हो, IT इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो, इस चीज़ की डिमांड हर चीज़ के अंदर है। इवन वेल्डिंग की भी डिमांड है। अगर आप ये कोर्स कर लोगे ना और फिर आप कनाडा का वीज़ा लगाओगे, स्टडी वीज़ा लगाओगे, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, चाहे यूएस का भी वीज़ा लगाओ तो ये बहुत इजीली हो जाएगा आपका। आपका नाम से वीज़ा भी अप्रूव होगा और आप सब जा भी पाओगे, और जो आपका PR का सपना है या ग्रीन कार्ड का सपना है इन जैसी कंट्री में, वो आराम से आपका साकार होगा। कुछ वीडियो देखते हैं एंड आई विल गिव यू माई ओपिनियन, एंड अपना ओपिनियन आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और कुछ भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह की वीज़ा के रिगार्डिंग, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जो का नंबर व्हाट्सएप पे सीन हो रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आई डेफिनेटली हेल्प यू। सो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ कि जो ये इन लोगों ने किया क्या सही था। पहली बात तो ऑब्वियसली बात है, सही नहीं था, लेकिन सीधा देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने सिचुएशन फेस करी है, कितना इन्होंने पैसा लगाया है और इनको रिजल्ट क्या मिला है। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਉਤਰੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ।
ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ USA ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ 30 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਈ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ के ਕਹਿੰਦਾ मैं तेन भेजांगा, पर उन्हें मेरे नाल फ्रॉड किया। न्यू दिल्ली से 5 तारीख को 5 दिसंबर को मैं चला था। वहाँ से मुझे चढ़ने नहीं दिया, अबू धाबी से वापस किया गया। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अबू धाबी से मैं वापस आ गया था 6 तारीख को। उसके बाद मैं 8 दिन दिल्ली में रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना इजिप्ट कैरो की फ़्लाइट दी गई है 18 दिसंबर को। वहाँ से मैं इजिप्ट गया था। इजिप्ट से मुझे मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट दी गई थी बाया स्पेन। स्पेन पे मुझे उतार लिया गया था। जो मेरा लगेज है वो मॉन्ट्रियल में जा चुका है। वहाँ से फिर मुझे 4 दिन रख के एयरपोर्ट में, उसके बाद मुझे अपना ग्वाटामाला भेजा गया है। ग्वाटामाला से मुझे अपना निकारागुआ पीछे भेजा गया है। निकारागुआ भेजा गया। निकारागुआ से फिर मुझे एंट्री मिली है उनके देश की $160 में। वहाँ से फिर मुझे हॉन्डुरस लाया गया। हॉन्डुरस से मुझे ग्वाटामाला लाया गया। फिर ग्वाटामाला से ऐसे करते हुए हम मैक्सिको से हार्मासिलो से अपना पनास्को से मैक्सिकली, और मैक्सिकली से अपना टकाटे बॉर्डर। मेरा पैसा 49,50,000 खर्च हुआ है। और वैसे व्यवस्था ऐसा है कि ये कुछ एक्सिस बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ ICICI से लोन लिया और कुछ अपने यार रेस्टोरेंट। 21 रास्ता रह गया बस। अब आप खुद सोचो, 45 लाख आप पे करके आ रहे हो, अपनी जमीन बेच के आ रहे हो, आपके जितने भी हार्ड मनी है अपने रिश्तेदार से पैसे लेते हो, उसके बाद आप एजेंट को देते हो। देखो, डंकी लगाना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी कंट्री में कोई युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, कुछ भी सिविल वार चल रहा है, किसी भी तरह का वार है, आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग है, तब आप लगाओ। मैं तो तब भी नहीं लगाओ, तब भी और तरीके हैं। तब एक आखिरी मौका होता है कि अगर ऐसा कुछ और ऑप्शन नहीं बचता, तब आप ये ट्राई करते हो। जब आपकी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है और आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप 45-50 लाख लगा रहे हो। अगर 45-50 लाख आपने अपनी होम कंट्री के अंदर अगर अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया होता, या अगर आपने एजुकेशन पे भी फोकस किया होता, या अगर आपने किसी से सही राय ली होती, कि समझदारी से कुछ एक्शन लिया होता, अपनी स्टडी पे फोकस किया होता, उसके बाद आप स्टडी वीज़ा कोई और वर्क परमिट पे लगाते, कोई स्किल्ड वाला कोर्स करते या स्किल्ड वाली जॉब करते, तब आपको आराम से वीज़ा भी मिलता। सिर्फ US की बात नहीं है, आपको कनाडा का भी मिलता, आपको ऑस्ट्रेलिया का भी मिलता, आपको न्यूजीलैंड का मिलता, आपको किसी यूरोपियन कंट्रीज का भी मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। लोग अपनी ज़मीन बेच के डंकी लगा रहे हैं और ये बहुत कॉमन हो चुका है। देखो, एजेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरो, तुम जियो, तुम पहुंच गए तो तुम वीडियो बना के भेज दोगे वहां से कि भाई हम यहाँ पहुंच गए, इस भाई ने हमारी हेल्प करी थी, ये इसका नंबर है, किसी को डंकी लगाना है, इस भुसड़ी वाले से डंकी लगवा लो, ये तो हमारी हेल्प कर देगा, इसने मुझको ऐसे रूट से लगवाया था, अब देखो हमारी लाइफ सेट है, हम पैसे डॉलर्स में कमा रहे हैं, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, ये भी ना एक मेंटालिटी है बहुत लोगों के माइंड में कि हम 50, 55, 60, 70 लाख रुपए पे करेंगे और हम इसको आराम से रिटर्न भी कर देंगे। पर अगर आपको मैं रियलिटी कहूँ, मेरे ओपिनियन से ये 50% सही भी है, क्योंकि इफ़ यू अर्न इन डॉलर्स, आपने जो 45-50 लाख लगाए हैं, आप उसको आराम से रिटर्न भी कर सकते हो। बट 2-3 साल लगेगा, बट इट्स डिपेंड कि आपको वहाँ पे जॉब मिलती है या नहीं मिलती। बट आई नेवर रिकमेंड यू कि आप डंकी लगाओ। वैलिड वीज़ा पे जाओ, वर्क परमिट पे जाओ या स्टडी वीज़ा पे जाओ। आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट और सेफेस्ट पाथवे है या तो स्टडी वीज़ा या तो वर्क परमिट, वो भी तब अगर आप स्किल्ड में हो तो। मैं अमेरिका से आया हूँ भाई, अमेरिका कैलिफोर्निया के अंदर रहता था। अच्छा, कब रिपोर्ट किया गया आपको? मेरे को भाई 1 फरवरी को किया गया। कैसे, क्या हुआ, क्या हालात था? भाई मैं इधर डोंकी के रास्ते से गया था, तो उधर अमेरिका पहुंचने के बाद, बॉर्डर कूदने के बाद तो पुलिस वाले उठाते हैं, आर्मी वाले, तो वहाँ 4 दिन के बाद रिलीज हो गया था भाई। तो फिर मैं रूम पे गया, वहाँ जाके साइलम अप्लाई की, तो वहाँ मैं काम पे लग गया। साइलम अप्लाई होने के बाद 160 दिन के अंदर वर्क परमिट आता है, अप्लाई होता है, तो वर्क परमिट भी आ गया था। तो भाई मैंने को ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था, सब हो गया था। फिर मेरा जो साइलम वाला केस था उसकी फाइनल आई हुई थी, तो मैं उस पर गया हुआ था। उस पर उन्होंने
केस डिक्लाइन कर दिया। तो फिर मैंने अपील की। तो भाई अपील करने के बाद मेरी थी 12 नवंबर की डेट थी, तो उस पे गया हुआ था मैं। उस पे जाके उन्होंने 20 उसकी दे दी 20 नवंबर की। तो 20 नवंबर को गया मैं, उधर जाते ही अरेस्ट कर लिया इन्होंने। तो फिर उन्होंने बोला कि 10 दिन के बाद छोड़ देंगे। तो फिर उन्होंने 72 दिन रखा अंदर, तो फिर डिपोर्ट कर दिया। भाई डिटेनिंग सेंटर के अंदर कोई सुविधा नहीं है। जमीन बिकी फिर कोई बात नहीं, मेरा बेटा सब कुछ आ गया। जब जमीन भी बिक जाती मेरा बेटा भी नहीं आया था, फिर मैं कड़बड़ूर मैंने क्या था। देखो वैसे रियलिटी तो ये भी है कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मैं उस पर इंडिया के रिगार्डिंग बात करूँ, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हेल्थ केयर अच्छा भी है और नहीं भी है। हेल्थ केयर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी भी मिनी सिटीज़ है, स्मॉल टाउन्स है, वहाँ की बहुत बुरी हालत है। आबादी ज़्यादा है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नोबडी केयर्स। अगर आप यहाँ पे इंडिया में अच्छी कोई आप ग्रेजुएशन भी करते हो, मास्टर्स भी करते हो, अगर आप आईटी जॉब, अगर आईटी बैकग्राउंड भी है, आपको कितने की जॉब मिल जाएगी? 18, 20, 25, 30, 50, 60, बस इतनी तक ही मिलती है। और बंदे को 50, 60 पहुंचने में भी कम से कम 3 या 4 साल लग जाते हैं। या सिर्फ अगर आपके पास बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास एनालिटिक्स नॉलेज है, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो, आपको क्लाउड, आपको पाइथन, आपको C++ लैंग्वेज की चीज़ें आती है, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका पैकेज 18, 15, 20, 25, 24 या 20 लाख का लगेगा। और वो जिनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। आज के टाइम पे अगर आप मैनेजमेंट फील्ड से अपने BBA, BCom, BBS ये चीज़ें करी हुई है, और आपने MBA भी करी हुई है, आपकी वैल्यू ज़ीरो है मेरे हिसाब से। देखो मैं इस पे एक ही चीज़ कहूँगा, आई वुड नेवर रिकमेंड यू कि डंकी पे जाओ। बट यस, ये भी रियलिटी है कि लोग किसी भी तरह कुछ भी करके बस जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि अगर बाहर हम चले जाएंगे तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका वो सारा समाधान हो जाएगा। हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, एक अच्छा ही पासपोर्ट होगा, हमारी एक लेविश लाइफ होगी, हमारा एक लाइफस्टाइल होगा। हम अपने रिश्तेदार को दिखा सकेंगे कि हमने भी कुछ उखाड़ा है, चाहे हम वहाँ पे उस कंट्री में जाके ऊबर ही क्यों ना चलाते हो, मतलब कोई छोटी मोटी लोअर जॉब ही क्यों ना करते हो। बट यस कि वी आर लिविंग इन कैनेडा, वी आर लिविंग इन US, हमारा कोई एक ओहदा है। देखो कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, बट आज के टाइम पे रियलिटी यही है कि बंदा कुछ भी करके बाहर जाना चाहते हैं। यानी तुमको 6 महीना लग गया अमेरिका पहुंचने में? 6 महीना लग गया अमेरिका पहुंचने में? हाँ जी 6 महीने लग गए ने। 15 दिन वापस मारता है। अच्छा, वो 15 दिन में वापस आ गए। हाँ जी 15 दिन में अब वापस। ये बताओ कितना माँ बाप का पैसा खर्च हो गया इसमें? 45 लाख। 45 लाख? नहीं, 10 लाख के शुरू में दिए थे। वो तो शुरू में दिए थे, फिर जो डील हुई थी ना हमारी 45 लाख में, हाँ हाँ। जो पकड़ पकड़ से दिए ब्याजी ब्यूजी करके लोन कराया। अच्छा, घर का बैंक गिरवी से। निकाला? नहीं, घर को हाँ जी। घर गिरवी रख के लोन लिया? हाँ जी सारा कुछ गिनवी है जी। 45 लाख रुपया बहुत मुश्किल इकट्ठा करा है। 45 लाख रुपया लग गया आपका टोटल? हाँ जी, सारे रिश्तेदार से सारे से 2-2 लाख लाख रुपया इकट्ठा करा। हाँ जो कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। मामे नहीं दे रहे मेरे, हाँ। बुआ दे रही है। हाँ आपको ऐसा भी लगा रास्ते में कभी कि जब माफिया ने पकड़ रखा था कि ऐसा भी हो सकता है कि बंदा मर जाए या मार दे हाँ जी। माफिया? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। क्या लगा आपको? बस जैसा यार डॉलर ना आया, उसने टॉर्चर कर करके जी करंट ला मार देना है तुम। अब ये बताओ, इसके बाद कभी आप जाओगे डंकी रूट से वापस US या कहीं? हाँ जी समझदारी आ गई हूँ। सो वीडियो पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ एनी वीजा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और DM मी ऑन WhatsApp, DM मी ऑन Instagram, जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। बट वी हैव टू आस्क द गवर्नमेंट कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोगों के लिए। वी हैव टू आस्क द इंडियन गवर्नमेंट, तुम क्या कर रहे हो लोगों के लिए। कोई इतनी इंडस्ट्री नहीं है, कितनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटीज है भी तो बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी इनकम नहीं होती कि 20 से 40-50 हज़ार की सैलरी में आज के टाइम पे गुजारा होना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपको अपनी सारी ख्वाबें, सारी अपनी चीज़ें पूरी करनी है, आपको सारी अपनी फरमाइश पूरी करनी है, तो इट्स नॉट ईजी। आजकल हर किसी के पास 1.5-2 लाख पर मंथ अगर होगा, अर्निंग अगर होगी, तभी बंदा आगे सोच सकता है अपने कुछ बिजनेस सेटअप करने के रिगार्डिंग, चाहे आगे अपनी ग्रोथ के रिगार्डिंग या अपनी फैमिली को वो लाइफ देने के लिए
जो वो सोचता है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है। सो अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।